सामने एक फैसला है, बहुत शॉर्ट ब्रीफिंग है आज की। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में सेमीकंडक्टर यूनिट, जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा, वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर के यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन 5 में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। उसी कड़ी में एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL, आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बहुत लंबे टाइम से भारत की एक हार्डवेयर में बड़ी कंपनी रही है। पीसी, लैपटॉप, कई चीजें इनकी मैन्युफैक्चरर कई वर्षों तक रही और आज भी है वो, और फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। ये उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। इस जॉइंट वेंचर में दिस जॉइंट वेंचर विल मैन्युफैक्चर डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स, यानी कोई भी डिस्प्ले हो। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक लैपटॉप है, लैपटॉप का डिस्प्ले यानी उसकी स्क्रीन है, उस स्क्रीन का जो ड्राइवर होता है, उस स्क्रीन को ड्राइव करने वाला, यानी उस स्क्रीन में क्या दिखेगा, किस पॉइंट पे क्या दिखेगा, कौन सा पिक्सल अप होना चाहिए, कौन सा पिक्सल डाउन होना चाहिए, किसमें कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, उसके लिए एक ड्राइवर यूनिट होता है पीछे। तो डिस्प्ले को ड्राइव करने वाला जो यूनिट होता है उसको डिस्प्ले ड्राइवर बोलते हैं। तो डिस्प्ले ड्राइवर की चिप्स इस प्लांट में बनेगी, और ये देश की रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी है, क्योंकि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जिस तेजी के साथ बढ़ी है, अभी पिछले 10 वर्षों में 5 गुने से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसके चलते डिस्प्ले की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो डिस्प्ले का एक कोर फंक्शन होता है डिस्प्ले के ड्राइवर की चिप। So display driver chip is one of the key components in the entire display assembly. The display driver chip drives the display, makes sure that whatever has to be displayed is given in the right format to the display, so that then it can be displayed, it can be shown, it can be visualized. ये प्लांट लगेगा, इसमें 20,000 वेफर पर मंथ की कैपेसिटी होगी, और जो चिप्स इससे बन के निकलेगी उसकी कैपेसिटी है 36 मिलियन चिप्स पर मंथ, विच इज 3.5 करोड़ रुपीज, 3.6 करोड़ चिप्स पर मंथ। ये रहेगा इसका 36 करोड़, आई एम सॉरी, 3.6 करोड़, 36 मिलियन चिप्स पर मंथ का इसका रहेगा। और अच्छा प्लांट है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें वेफर लेवल पैकेजिंग का एक टेक्नोलॉजी होता है, वो इसमें लगेगा, विच मींस एंटायर वेफर के साथ सबस्ट्रेट को जोड़कर कंप्लीट उसकी एडवांस्ड पैकेजिंग का। 2022 में जब से प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया 1 जनवरी 2022, उसके बाद से अब तक का ये 6th प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट सेमीकंडक्टर मिशन इज, आपको ध्यान होगा टैलेंट डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा फोकस था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कंप्लीट पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे, राइट फ्रॉम डे 1। उस वक्त 100 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगी, ऐसा टारगेट लिया था। वी हैव एक्सीडेड दैट टारगेट सिग्निफिकेंटली। अब तक 270 यूनिवर्सिटीज, 270 यूनिवर्सिटीज एंड 70 स्टार्टअप्स में लेटेस्ट, वर्ल्ड के लेटेस्ट जो सेमीकंडक्टर डिजाइन की टेक्नोलॉजीज होती है, वो सब वहां पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए दी गई है। और अब तो एक और स्टेप लिया जो कि कल लिया गया था, एक डिजाइन करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर और उसका पूरा बॉक्स का एक किट बना के, नाउ दैट विल बी गिवन टू ऑल द यूनिवर्सिटीज सो दैट स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली मेक न्यू प्रोडक्ट्स, अपने आप नए एक्सपेरिमेंट करके नए तरह के प्रोडक्ट्स बना सके स्टूडेंट्स, वैसा ध्यान में रखा गया है। और ये जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हुई, उसका रिजल्ट अब दिखने लगा है। उसका रिजल्ट मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट्स ने जो चिप्स डिजाइन की है, उसमें से 20 चिप्स ऐसी हैं
जो सेलेक्ट हुई है थ्रू अ प्रोसेस, प्रॉपर एक प्रोसेस रन किया जाता है, प्रोफेशनल्स इंजीनियर्स उस प्रोसेस को रन करते हैं। उसमें से 20 चिप्स ऐसी डिजाइन की सेलेक्ट की गई है जिनको मोहाली सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में, एससीएल मोहाली में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दोज चिप्स हैव बीन डिजाइन्ड सो वेल कि उनको मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज में ले जाने का तय किया गया। आप देखो कितना एक सिग्निफिकेंट चेंज है ये माइंडसेट में। स्टूडेंट्स जिनको पहले बुक्स में पढ़ना होता था, उसकी बजाय अब वो रियल एक्चुअल जो टूल्स इंडस्ट्री में यूज होते हैं, एक्चुअल सॉफ्टवेयर टूल्स और आईपी कोर जितना भी चाहिए होता है, जो लाइब्रेरीज चाहिए होती है सॉफ्टवेयर की, वो सारी की सारी उनको रियल मिल रही है। यानी इंडस्ट्री के हिसाब से उनकी रेडीनेस हो रही है। और उन्हीं में से स्टूडेंट्स ने जो डिजाइन किए चिप्स, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपने ही देश में होना संभव हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जंप है। और ये फ्लो जब बनता है तब वो इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंचती है। और ये अपन ने माने सेक्टर बाय सेक्टर इसी तरह का एक अप्रोच है। प्रधानमंत्री जी इंडस्ट्री को और एकेडेमिया को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जोड़ने का एक विजन है। उसी के तहत आपने देखा कि टेलीकॉम में भी 5G की लैब्स 100 यूनिवर्सिटीज में खोली गई, इंक्यूबेटर्स यूनिवर्सिटीज के अंदर खोले जा रहे हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटीज में खोले जा रहे हैं। तो एक तरीके से यूनिवर्सिटीज एक बहुत ही सक्षम बने, तो वो भी इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक जो बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज है, आपने ध्यान दिया होगा कि शुरू से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इकोसिस्टम पे फोकस करो। तो कंप्लीट इकोसिस्टम पे फोकस हो रहा है। केमिकल्स, गैसेस, उनके मैन्युफैक्चरर्स भी भारत में अपने प्लांट्स लगा रहे हैं। और जैसे माइक्रॉन का प्लांट जहां पे लग रहा है, उसके आसपास 5 फैक्ट्रीज और लग चुकी हैं। माइक्रॉन के एक फैक्ट्री को सर्व करने के लिए इकोसिस्टम के प्लेयर्स की 5 फैक्ट्रीज और उधर पास में लगी है। इसी तरह से जो इक्विपमेंट यूज होता है सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में, वो इक्विपमेंट भी भारत में मैन्युफैक्चर हो, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अप्लाइड मटेरियल्स और लैब रिसर्च, ये दोनों को मिला लो तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का करीब करीब 50-60% इक्विपमेंट इन दोनों कंपनियों से आता है। दोनों ने यूएस के बाहर अपना मेजर बेस भारत में बना रहे हैं और दोनों के प्लांट्स में काम स्टार्ट हो गया है और रैंप अप हो रहा है। बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज है ये सब आपके सामने मुझे डिटेल्स रखने थे। और जैसा साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत को एक बड़ी ताकत मिलती है और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन ले होती है। तो उसी कड़ी में जितने स्टेप्स लिए गए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए, कुल मिला के 1,25,000 करोड़ के स्टेप्स प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए हैं। उसका एक डिटेल आपके सामने। धन्यवाद साथियों। आई टेक क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चंस का नया प्रोटोकॉल करेंगे हम आज से। पिछली बार मैंने आपको हिंट भी किया था। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रो, देन गो टू द सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ऐसे करेंगे ताकि लोगों को इंसेंटिव भी रहे कि समय पे आए। 22 नंबर। नहीं, पहले 2 नंबर से चालू करो। अच्छा ठीक है, 2 नंबर। हेलो, मतलब आपसे वो सीट एकदम 2 नंबर प्राइम सीट हो जाएगी। सर, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगा कि कितने इन्वेस्टमेंट आपने अप्रूव किए, क्योंकि ये टोटल प्रोजेक्ट 3,706 करोड़ का है। यूपी गवर्नमेंट ऑलरेडी इसको अप्रूव कर चुकी है। आप लोगों ने क्या अप्रूव किया, कितना इन्वेस्टमेंट आपने इसके? टोटल 3,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें। 3,706 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा इसमें। सब कुछ मिला के ये टोटल डेट, इक्विटी, सब्सिडीज सब मिला के 54। कंपनी का आप लोगों ने भी कुछ अप्रूव किया होगा इसमें? 54। वो तो पॉलिसी के हिसाब से होगा ना। 50% की बात है, पॉलिसी के हिसाब से होगा। Hi, good afternoon, sir. So, firstly, congratulations on the 6th JV6 semiconductor unit in UP, first one in UP, in fact. I have 3 questions, sir. Number one, this is the second attempt that Foxconn has made to come on and put out an OSAT. So, what has changed this time? Number two, will they be eligible for the pari passu benefits under the semiconductor phase 1 scheme? And the third one is a little forward-looking, sir. Any guidance on when we can expect Semicon 2.0?
Foxconn, yes, this is the second attempt they have made. The partner they have selected is very good partner. Last time also they had their own internal reasons for not taking that unit forward. I don't want to comment on that. But HCL has a very long history of manufacturing electronics and computers. So, and they have come with a very specialized technology. In this particular, they have come with a very specialized technology. This is a technology called wafer level packaging. And this is especially focused on the display driver chips. There, what we understand is that once this unit is there, the display panel will also come to India. Once this chip display driver gets properly done here, then the display panel plant will also come to India. So this will more or less meet about 40% of India's capacity. It's a large plant. It's a large plant in terms of, and this will also basically be meeting the requirements of rest of the world for Foxconn. That's the way they have proposed this. And this is part of the semiconductor mission policy. And whatever the policy incentives are there, those incentives will apply. There is no change in that. I don't want to comment on when the semiconductor 2.0 will come. Let us first focus on executing what we are doing. It's very important to focus on execution, because when we are starting a totally new industry, we must make sure that what we have taken in our hands must be completed properly. So that's why our focus is on execution. Yeah. Please introduce yourself before asking question. I am Ravi Shankar Kapoor, freelance journalist. Mr. Vaishnav, how many jobs this India semiconductor mission has created in the last 3 years? I can give you the full details. We have to see semiconductor as a foundational industry, right? For example, steel industry. When steel industry gets created, the jobs in the steel industry are in themselves an important part, but the downstream jobs that they create, that again becomes a very important thing. For example, the entire electronics manufacturing sector is now employing about 25 lakh people. So when we have the semiconductor, which is a foundation to raw material for electronics manufacturing, then the electronics manufacturing gets a multiplier effect. That's the way we must see it. This side. बीच में. Now we इधर आ गए ना, अब इधर से second row. 149. सर, मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूएनआई से हूं. मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो प्लांट आज जिसको अप्रूवल मिला है, ये इसका टाइमलाइन क्या है, ये कब बन जाएगा, कब प्रोडक्शन इसका शुरू हो जाएगा? 27 में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, 2027 में. 165. थैंक यू सर. अनीता चौधरी सर, स्वदेश अखबार से. हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स में हम लगातार अपने एस्टैब्लिशमेंट को स्ट्रांग करते जा रहे हैं और अक्रॉस इंडिया फैलते जा रहे हैं. सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करें, कोई भी डिवाइस और कोई भी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए मेजर रोल प्ले करता है, जिसमें हम अभी तक सबसे ज्यादा वीक थे, हम बाहर से ही लेते थे. स्पेशली इस मार्केट पे चीन का और कोरिया का वर्चस्व था. तो कब तक हम समझे कि भारत जो है इस स्मॉल डिवाइसेस को लेकर के अपने ऊपर अपने पैर के ऊपर खड़ा हो जाएगा, अपने बलबूते? काफी तेजी से प्रोग्रेस हो रही है और एक नई इंडस्ट्री को स्टार्ट करने में जितना एफर्ट लगता है वो सारा एफर्ट लगाया जा रहा है और आप सक्सेस देख ही रहे हैं और दुनिया को कॉन्फिडेंस भी बहुत आया है. एक जो बहुत बड़ी बात है वो है टैलेंट पे फोकस करना. तो टैलेंट पे फोकस करने के कारण बाकी दुनिया से एक डिस्टिंग्विश्ड हमारा प्रोग्राम है और उसका बेनिफिट भी बहुत मिल रहा है. अभी डिजाइन में भी भारत की कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ती जा रही है. जैसा कल एक जापानीज कंपनी ने अपना सेटअप किया डिजाइन यूनिट, और भी बहुत सारे डिजाइन यूनिट्स है देश में. आज के केवल कल वाले की खास बात ये थी कि इसमें 3 नैनोमीटर की डिजाइन हो रही है, जबकि अब तक 5 और 7 नैनोमीटर्स मोस्ट एडवांस्ड नोड्स की डिजाइन भारत में होती थी. अब 3 नैनोमीटर की डिजाइन भी होने लगी. तो एक तरीके से ये एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है और इसको आगे बढ़ाते जाना है. या सेकंड रो में और कोई नहीं है. थर्ड रो, वी स्टार्ट फ्रॉम थर्ड रो, दैट्स इट. थर्ड 76.
सर, कैबिनेट की आज की बैठक में क्या अपना परिचय भी दे दीजिए। मुकेश कौशिक हूं मैं, दैनिक भास्कर से। कैबिनेट की आज की बैठक में क्या सारे कैबिनेट सहयोगियों ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए बधाई दी, और सेंस क्या था? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही भारत की एक अस्मिता, भारत के हमारे आर्म्ड फोर्सेस का जो रोल रहा है, और जो एक डिसाइसिव लीडरशिप रही है, और एक जो नई डॉक्ट्रिन बनी है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके ऊपर कई प्रेस ब्रीफिंग्स यहाँ पे हो चुकी है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन वाकई ये देश के लिए एक सराहनीय चीज है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हम कैबिनेट के डिसीजंस पे फोकस करें। 13 नंबर। सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। एक जानकारी मुझे ये चाहिए, जैसे 6 अपने सेंटर्स खोले गए सेमीकंडक्टर्स के, तो स्टेट्स का चयन किस आधार पे किया जाता है? स्टेट्स का चयन एप्लीकेंट्स खुद करते हैं। हाँ, थर्ड रो सेंटर में। ओके, इधर आ जाओ। 272। थैंक यू सर। आप प्रदीप, टोटल न्यूज से। सर, मेरा सवाल ये है, आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था सर। नहीं, अभी और आप केवल कैबिनेट पे ही सर सवाल तय करें। सर, उस पे जिस तरीके से फैसले लिए गए सरकार की ओर से, और किस तरीके से आप निर्भर बनाए कैबिनेट डिसीजन पे फोकस करो। 166। गुड आफ्टरनून सर, मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स सर। सर, पहला स्वदेशी चिप कब तक आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 6 प्लांट सेमीकंडक्टर का करने जा रहे हैं। पहला 2025 में प्रोडक्शन हो जाएगा। थैंक यू सर। फोर्थ रो। Yes. Sir, this is Pragya from Times Now. I just wanted to check with you whether government has taken any action on foreign media regarding fake news, sir. आज की कैबिनेट पे डिसीजन करो ना, इट्स नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट्स अ कैबिनेट ब्रीफिंग। इस तरह फोर्थ रो। 45. Sir, could you speak about Jewar being chosen as, the location for the setting up of this factory? And secondly, I wanted to check if the company has given any guidance in terms of operational rollout of chips from this factory? 2027 operational rollout. And Jewar is basically, it's up and coming industrial area. हाँ, ये 236 अभी इसी फ्लोर पे यहाँ 236. Hi sir, I'm Trish from Economic Times. Sir, by when can we expect groundbreaking for this, and is there any projection of how much of this investment will be by the private sector, and how much of it will be government subsidy? आपने देखा होगा, in all the past 5 units, all the approvals were done in a very record time. Typically, this kind of plant takes about 2 to 3 years for getting all the permits and applications and approvals. And in all the past examples, we have done it within almost each one of them we have done within 120 days. Some of them were actually done within 60 days, within 70 days. So here also we expect that the groundbreaking and the construction will start very soon. Since the company has already told us that the commercial production will start in 2027, we are already in 2025, right? So that means construction has to go very fast. I think 49. इधर कोई नहीं है ना? हाँ 247 ठीक है. सर, आपने अभी जिक्र किया टेक्नोलॉजी का और सेमीकंडक्टर का, एक और जिक्र किया कि हमारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सब जगह हम हो रहा है और बेहतर कर रहे हैं, और आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी किया. हम कैबिनेट से नहीं पूछेंगे, ऑपरेशन सिंदूर का नहीं, लेकिन केवल हम जानना चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में क्या आने वाले दिनों में इतने उन्नत हो जाएंगे कि चाहे टर्की हो या फिर कोई अन्य कंट्री हो, वो हमें मात नहीं दे सकता. हम उनको हर क्षेत्र में पिछाड़ देंगे. डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में लंबी छलांग लग रही है और बहुत सक्सेस भी मिली है. आप चाहे देखो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजीज हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे एआई हो, चाहे मटेरियल साइंसेज हो, करीब करीब हर एक क्षेत्र में इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जो फोकस दिया है टेक्नोलॉजी पे, उसका रिजल्ट दिखाई देने लगा है और रिजल्ट विजिबल है. सारी दुनिया आज जान रही है, आप भी जानते ही हो. और साथ ही साथ एक जो इम्पोर्टेंट बात है, अब बहुत सारे देश ना भारत के साथ को प्रोडक्शन करना चाहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वो जमाना गया जब पुरानी टेक्नोलॉजी को लेके टीओटी करते थे.
अब को प्रोडक्शन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं। बहुत बड़ा चेंज आया है, माइंडसेट में चेंज आया है। देश के सामने रखिए इसको। दिस साइड 49 इस लेफ्ट सर अपना परिचय भी दे दें। सर मैं निशांत हूँ एएनआई से। जो ये सेमीकंडक्टर मिशन है इसके बारे में जानना चाहूंगा कि ये जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उनको कितना इससे फायदा होगा और जो ग्लोबल मार्केट में हम कितना आगे तक जा पाएंगे इससे। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, पर्टिकुलरली जो मेमोरी वाला प्लांट है उससे, और ये डिस्प्ले ड्राइवर वाला प्लांट है इससे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को। और जो आसाम में प्लांट है उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलेगा और टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिलेगा आसाम वाले प्लांट से। और जो सानंद में 2 दूसरे प्लांट्स हैं उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और इससे बहुत सारी जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके लिए जो चिप्स चाहिए वो चिप्स सारी की सारी करीब करीब बहुत बड़ी मात्रा में इन प्लांट्स से मिलेगी और एक्सपोर्ट भी इनसे होगा। सर मैं अमलेंदु भूषण खां हूं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट। ये 6th यूनिट में सिर्फ HCL ही दावेदार था या और कोई कंपनी थी, नंबर 1। और पिछले 5 जो सेमीकंडक्टर यूनिट है वो भी क्या HCL के ही अंडर में है या दूसरी कंपनी के अंडर में है? क्या जवाब दूं? 79 Sir, Prakash Pradashi from ET Now. So it's 6 projects. So how many more such projects will be announced? Wait करिए उसके लिए। And on what basis these states are being selected? स्टेट्स मैंने कहा ना, एप्लीकेंट खुद डिसाइड करते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं अटेम्प्ट करता हूं। आए वो अप्लाई करें जो नहीं ऐसा नहीं, जो भी अप्लाई करते हैं उनका एक एप्लीकेशन का सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, उस सिलेक्शन के प्रोसेस से निकल के वो लोग सेलेक्ट होते हैं। ऐसा ये नहीं है कि छठे के लिए सब लोग आओ उसमें से कोई एक सेलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। जो लोग अप्लाई करते हैं उनके हर एक एप्लीकेशन का एक, जैसे आपका PIB का एक्रेडिटेशन होता है ना, उसी तरह का ही प्रोसेस है, समझिए आप। हाँ प्रकाश, आप सवाल पूछिए। हो गया सवाल। धन्यवाद। 71 और अरे रुकिए पहले, अरे माइक ले लें, दीजिए अपना परिचय दीजिए। सर सुनील सौरभ बोल रहा हूँ, लोक भारती पेपर है हमारी। ये 36 मिलियन चिप्स जो है इसी प्लांट यहीं पे बनेगी या सारे इसी प्लांट में? I think it's over. All right, thank you.